8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे। इंडिया में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कोई टीवी देख रहा था, कोई डिनर कर रहा था, कोई अपनी दुकान बंद करने से पहले आज की कमाई गिन रहा था। किसी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बस कुछ ही मिनट्स में पूरे देश का पैसा बदलने वाला है। थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर आए, श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने देश को एड्रेस करना शुरू किया। लोग नॉर्मली स्पीचेस सुनते ही हैं, लेकिन इस स्पीच में एक सेंटेंस ऐसा था जिससे 130 करोड़ लोग शॉक में आ गए। आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब अगर आपके वॉलेट में 500 या 1000 का नोट है तो सिर्फ 4 घंटे बाद वो पैसा नहीं रहेगा, सिर्फ कागज। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में लगभग 15.44 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट चल रहे थे। ये इंडिया की टोटल कैश इकोनॉमी का लगभग 86% था। सोचिए, एक देश जहां ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे और एक ही अनाउंसमेंट में 86% कैश सिस्टम से गायब। ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। अनाउंसमेंट के बस 15 से 20 मिनट बाद फोन्स बजने लगे। टीवी देखा क्या? सच में नोट बंद हो गए? अब क्या करना है? और फिर पूरे देश में पैनिक शुरू हो गया। सबसे पहले रश हुआ पेट्रोल पंप्स पर। लोग गाड़ी में पेट्रोल भरवाने नहीं, अपने पुराने नोट खर्च करने गए थे। कुछ घंटों में ज्वेलरी शॉप्स में रश पड़ गया। कई शहरों में ज्वेलर्स ने शॉप्स रात भर खुली रखी। लोग पुराने नोट देकर गोल्ड खरीदने लगे। कुछ शॉप्स ने एक ही रात में करोड़ों का गोल्ड सेल कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में वो लोग थे जिनके पास घर में ब्लैक कैश पड़ा था। सूटकेस में बंडल्स, अलमारी में नोट, बेड के नीचे पैकेट्स। उन लोगों को पता था अगर ये पैसा बैंक तक नहीं पहुंचा तो सब खत्म। उस रात इंडिया में अजीब सिचुएशंस देखी हुई। कुछ कंपनीज ने एम्प्लॉइज को महीनों की सैलरी एक साथ कैश में दे दी। कुछ लोग गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट करने लगे। कुछ लोग कमीशन देकर पैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगे। ब्लैक मनी सिस्टम में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा। अगले दिन 9 नवंबर की सुबह इंडिया ने एक हिस्टोरिक सीन देखा। बैंक्स के बाहर किलोमीटर लंबी लाइंस। लोग सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े थे। बुजुर्ग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, डेली वेज वर्कर्स, सबके हाथ में पुराने नोट थे और सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हमारा पैसा सेफ है? कई लोग 3 घंटे लाइन में रहे, कई लोग 6 घंटे, कई लोग 8 से 10 घंटे तक। एटीएम्स भी जल्दी ही खाली हो गए। कैश खत्म, नए नोट्स अभी प्रिंट हो रहे थे और उनका साइज पुराने नोट से अलग था, इसलिए एटीएम मशीन्स को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा था। कई हफ्तों तक एटीएम्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाए। इंडिया की इकॉनमी अचानक कैश शॉर्टेज से जूझ रही थी। गवर्नमेंट ने नोटबंदी के 3 बड़े रीजंस बताए: ब्लैक मनी खत्म करना, फेक करेंसी रोकना और टेरर फंडिंग बंद करना। आइडिया सिंपल था, अगर इलीगल कैश सिस्टम में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा तो वो पैसा हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब डेटा सामने आया तो सब सरप्राइज हो गए। 15.44 लाख करोड़ में से लगभग 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंक्स में वापस डिपॉजिट हो गए। मतलब लगभग 99% पैसा सिस्टम में वापस आ गया। इकोनॉमिस्ट ने सवाल उठाया, अगर लगभग सारा पैसा वापस आ गया तो ब्लैक मनी गया कहां? इस पर डिबेट आज भी चल रही है। लेकिन नोटबंदी का एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुआ, डिजिटल पेमेंट्स का एक्सप्लोजन। नोटबंदी से पहले इंडिया में छोटे वेंडर्स सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते थे। सब्जी वाला कैश लेता था, चाय वाला कैश लेता था, ऑटो ड्राइवर कैश लेता था। लेकिन जब कैश ही नहीं था तो लोगों ने मोबाइल निकाला और डिजिटल पेमेंट एप्स तेजी से पॉपुलर होने लगे। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, हर जगह क्यूआर कोड्स लगने लगे। सब्जी वाला बोलने लगा पेटीएम कर दो, ऑटो ड्राइवर बोलने लगा यूपीआई भेज दो, गोलगप्पे वाला भी क्यूआर कोड लगाने लगा। पहली बार इंडिया के लाखों छोटे वेंडर्स डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। नोटबंदी के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शंस रैपिडली बढ़ने लगे। 2016 में यूपीआई ऑलमोस्ट यूज नहीं होता था। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बन चुका है। गांव में भी लोग क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आम आदमी तक पहुंच गई।
और कब लोग कैश से डिजिटल पेमेंट्स पर शिफ्ट हो गए पता ही नहीं चला। जो कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे वो स्मार्ट मोबाइल यूज करने लग गए और ऐसे करके धीरे धीरे इंडिया में डिजिटाइजेशन बढ़ता गया। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, 8 नवंबर 2016 की रात इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री की सबसे ड्रामेटिक रातों में से एक थी। एक ऐसा डिसीजन जिसे लेना आसान नहीं था, एक ऐसा डिसीजन जिसमें पूरे देश को कुछ वक्त के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा। बैंक्स के बाहर लंबी लाइंस थी, लोग घंटों खड़े रहे, किसी ने कंप्लेन की, किसी ने स्ट्रगल किया, लेकिन करोड़ों लोगों ने एक बात पर भरोसा रखा कि ये कदम देश के लिए लिया गया है। उस वक्त बहुत लोगों ने सैक्रिफाइस किया, किसी ने अपना टाइम दिया, किसी ने अपनी कन्वीनियंस छोड़ी, लेकिन उन सब के पीछे एक सोच थी, एक ऐसा इंडिया जहां इकोनॉमी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जहां टेक्नोलॉजी हर आदमी तक पहुंचे और जहां सिस्टम धीरे धीरे मॉडर्न बने। और आज कुछ साल बाद जब एक छोटा सा चाय वाला भी कहता है यूपीआई कर दो भाई, जब गांव का एक छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले लेता है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव दिखाई देता है। शायद इसीलिए 8 नवंबर 2016 की रात सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट थी, एक ऐसा पल जब इंडिया ने मुश्किल रास्ता चूज करके एक नए फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाया। और शायद इसीलिए ये रात हमेशा याद रखी जाएगी, एक ऐसी रात जब एक फैसले ने पूरे देश को बदलने की हिम्मत दिखाई।